हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, तो देखें, हम आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए फार्मूला बता रहे हैं। लेट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस के हम सेपरेट स्लोप फाइंड करेंगे ऑन द कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। तो कंपेयर करने पर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन की आ जाएगा m1 इज इक्वल टू माइनस a1 अपन b1 एंड सेकंड लाइन का स्लोप आएगा m2 इज इक्वल टू माइनस a2 अपान b2। ठीक, तो ये इसके बाद वेल नोन फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। इसमें m1 और m2 की वैल्यू हम रख करके इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल बिटवीन टू लाइन थीटा इन टर्म ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू a2b1 माइनस a1b2 अपान a1b2 प्लस b1b2। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। यानी कि अगर दो लाइंस आपको गिवन है जनरल फॉर्म में तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके उन दोनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का जो एंगल बनेगा एक्यूट एंगल थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a2b1 माइनस a1b2 अपान a1 a2 प्लस b1 ये रिजल्ट्स मिल जाएगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, यानी दो लाइंस अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल कंडीशंस फाइंड आउट करेंगे। तो देयर आर टू लाइंस, वही ऊपर वाली लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो क्लियर है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो हम tan थीटा की वैल्यू रख देंगे 90 डिग्री, तो tan 90 इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। और फिर ये हम tan थीटा वाले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को 1.0 करके लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये कंडीशंस प्रॉपर कंडीशंस मिल जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। यानी दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो हमें ये कंडीशंस ऑब्टेन्ड होगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन ax प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। यानी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे जो गिवन लाइन के पैरेलल है। व्हाट विल बी द कंडीशंस अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू गिवन स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट लाइन ax प्लस by ये फर्स्ट लाइन हो जाएगी, और सपोज कर लेते हैं कि इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन वो है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक गिवन, ये इक्वेशन 1 गिवन है और ये हम सपोज कर लिए इक्वेशन 2। तो डेफिनेटली अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो पैरेलल के लिए अभी हम कंडीशन निकाल चुके हैं a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। तो यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा ये माइनस a अपान b इज इक्वल टू माइनस l अपान m। दिस इम्प्लाइज l अपान a इज इक्वल टू m अपान b इज इक्वल टू k। क्लियर।
तो फाइनली एल और एम की वैल्यू यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा, एल इक्वल टू ए के एंड एम इक्वल टू बी के। ये दोनों वैल्यूज एल और एम की वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एन अपान के। एन अपान के न्यू कांस्टेंट, इसको हम सपोज कर लेते हैं पी की इक्वल, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल टू 0 वेयर पी इज इक्वल टू एन बाई के। तो दिस मीन दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन स्ट्रेट लाइंस में ए एक्स प्लस बी वाई टर्म एज इट इज रहेगा। जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा, ये वाला कांस्टेंट टर्म सी, उसकी वैल्यू न्यू वैल्यू आ जाएगी पी की वैल्यू एन बाई के, यानी ये पी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ सी की वैल्यू की जगह पे पी की वैल्यू, बाकी दोनों टर्म्स जो होंगे पैरेलल लाइंस के वो इक्वल होंगे। तो इस तरीके से किसी गिवन स्ट्रेट लाइंस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द इक्वेशन 1 इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच के जो स्लोप m1 और m2 उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। दिस इज द फार्मूला। m1 इंटू m2, दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यूज m1 और m2 की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट पेज। तो कंपेयर करके हम ये रिजल्ट्स निकालेंगे। ए एल इक्वल टू माइनस बी एम और एल अपान बी इज इक्वल टू माइनस एम अपान ए। ये दोनों रेशियो हैं, सपोज कर लेते हैं ये रेशियो किसी कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक, के इक्वल। तो वहाँ से हम वैल्यू एल और एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एल इज इक्वल टू बी के एंड एम इज इक्वल टू माइनस ए के। ठीक, ये दोनों वैल्यू एल और एम की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके ये रिजल्ट हम ऑब्टेन करेंगे। माइनस ओ बी के एक्स माइनस ए के वाई प्लस एन इक्वल टू 0। फाइनली ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, के कॉमन लेकर के डिवाइड करेंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस पी इक्वल टू 0 वेयर पी इज इक्वल टू एन बाई के। तो ये स्ट्रेट लाइन गिवन स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। दिस स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर देखें एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे और बीच वाला साइन एक्स और वाई के बीच में अगर प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा। और ये कांस्टेंट की वैल्यू, पहले कांस्टेंट सी था, यहाँ न्यू कांस्टेंट आ जाएगा पी, और पी की वैल्यू एन बाई के होगा। तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल इक्वेशन ऑफ द लाइन स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये आर्टिकल बेसिकली कुछ इस तरीके से है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से क्रॉस हो रहे हैं और ये दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन है, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, दिस इज़ द सेकंड लाइन। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक थर्ड लाइन पास हो रही है कुछ इस फिगर में इस तरीके से। तो इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो इसके लिए आपको दोनों लाइन गिवन होंगी। इन दोनों गिवन लाइन की इक्वेशन सपोज कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से न्यू स्ट्रेट लाइन क्रॉस होगी, उस लाइन की इक्वेशन आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k टाइम्स ऑफ प्लस ये k टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी होगी पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे इस गिवन लाइन पर। प्रॉब्लम इसमें इस तरीके से आएगी कि इन दोनों लाइंस पर जो इंटरसेक्शन लाइन से हैं उस पर कोई गिवन पॉइंट होगा, उसको हम सेटिस्फाई कराएंगे इस इक्वेशन में रख के। तो करस्पॉन्डिंग k की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी और k की वैल्यू ला करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाली न्यू लाइन, थर्ड लाइन की इक्वेशंस हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगी। तो इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम आपकी है एग्जाम्पल 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and to the line 4x minus 3y minus 10 equal to 0। ठीक, ये एग्जाम्पल पहले वाली आर्टिकल पर बेस्ड है, इस पर आगे भी प्रॉब्लम कराएंगे। जो इस आर्टिकल है, इस आर्टिकल पर आगे प्रॉब्लम कराएंगे। पहले प्रीवियस आर्टिकल पर हम इक्वेशन परपेंडिकुलर लाइन पर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक। तो ये गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन सभी हम आपको बता चुके हैं। bx माइनस ay प्लस p इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, बीच वाले का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, लाइन देखें, और प्लस p या कांस्टेंट यहाँ पर हम k इंक्लूड कर रहे हैं इक्वल टू 0। तो क्योंकि इस परपेंडिकुलर लाइन पर एक पॉइंट गिवन है 2,3, तो 2x और y की जगह पे हम 2 and 3 सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी k इक्वल टू -18। तो k की वैल्यू हम फाइनल ले जा कर के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी आ जाएगी ये 3x प्लस 4y माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक, इस तरीके से प्रॉब्लम्स मिलेंगे एग्ज़ाम में आप लोगों को। फिर सेकंड प्रॉब्लम आपकी है, सेकंड प्रॉब्लम फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 5 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,5। क्लियर। तो गिवन लाइन इज 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन 1, डायरेक्ट ax प्लस by प्लस एक कांस्टेंट यहाँ इंक्लूड कर देते हैं, वो कांस्टेंट हम क्या है k ले लेते हैं। क्लियर। तो इक्वेशन 1 के पैरेलल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होगी, बस इसमें क्या चेंजेस आएंगे, एक न्यू कांस्टेंट k आ जाएगा। क्लियर। तो और दिस इज द इसी लाइन पर पॉइंट्स आपको गिवन है, जो पैरेलल लाइन से इस पे पॉइंट्स गिवन है तो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा दें 4,5। यहाँ पर 4,5 सेटिस्फाई कराएंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। फाइनल k की वैल्यू ले जा कर के इस इक्वेशन में हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0, जो गिवन लाइंस के पैरेलल होगी। एक प्रॉब्लम आप लोगों को हम सॉल्व करके दे रहे हैं, कल इसको आप चेक कराएं। प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। इसको सॉल्व करना है एंड पैरेलल टू गिवन लाइन नेक्स्ट पेज में है, उसके पैरेलल है, इसी पे है, उसके पैरेलल है। इसको आप लोग सॉल्व करके गूगल क्लासरूम पर
कॉपी पेस्ट करके दे दीजिए। सरप्राइज टेस्ट की प्रॉब्लम है, सॉल्व जरूर करिएगा, मार्क्स मिलेंगे इस पर। ठीक, ओके। तो इसमें इस सरप्राइज टेस्ट वाले प्रॉब्लम में हम आपको थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन। आप दो लाइन गिवन हैं, इनके इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है। तो उसके लिए अभी आर्टिकल में हमने बताया था कि फर्स्ट लाइन प्लस के टाइम्स ऑफ सेकंड लाइन इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन होगी जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जा रही वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? 3x + 4y = 14 के पैरेलल है। तो पैरेलल की कंडीशन लगानी है, यानी फर्स्ट लाइन प्लस के टाइम्स ऑफ सेकंड लाइन इक्वल टू 0, और ये गिवन लाइन आपकी इन दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए आपको कंडीशन अप्लाई कर दी है, A1/A2 = B1/B2। तो वहाँ से आपको कांस्टेंट k की वैल्यू निकल आएगी, और वो कांस्टेंट k की वैल्यू ले जा कर के इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशंस आपको आ जाएगी। इतना हिंट कर देना, इसको सॉल्व करके आप लोग सेंड ज़रूर करें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पेज। हाई, तो इसका नेक्स्ट आर्टिकल आपकी नेक्स्ट आर्टिकल टू साइड ऑफ स्ट्रेट लाइंस। टू साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको आप लोग केवल ऐसे पढ़ लें, कुछ इसमें नया नहीं है, बस क्लियर है, सारे स्टेप समझ में आएंगे। 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। टू साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको केवल ऐसे टीचिंग कर लीजिए, लोग स्टडी कर लीजिए। क्लियर। अब इसके बाद जो मेन फार्मूला आपका आता है वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। एक गिवन पॉइंट्स है स्पेस में कार्टेशियन प्लेन पर, और वहाँ से एक हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे एक गिवन लाइन। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन, लेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k है, बी एनी पॉइंट। वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम h, k टू द गिवन लाइन ax + by + c = 0। तो इसके लिए फार्मूला आपका लाइन PN, ये यहाँ पर हमने फिगर बनाया, इस फिगर को देखें तो PN परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है h, k। यहाँ से PN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फार्मूला इसको यूज़ कर रहे हैं, PN = mod of AH + BK + C/√A² + B²। तो ये फार्मूला आपका पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए है। क्लियर। इसी तरीके से अगर इसी स्ट्रेट लाइन, जो ये AB स्ट्रेट लाइन है, इसका डिस्टेंस हम फाइंड करें ओरिजिन से, तो ओरिजिन के लिए आपको h, की जगह पे 0, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो OC की लेंथ जो आ जाएगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज mod of C/√A² + B²। ये वैल्यू आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला, केवल फार्मूला आप देख लीजिए। फर्स्ट लाइन है AB, जिसका इक्वेशन ax + by + c1 = 0, एंड सेकंड लाइन ax + by + c2 = 0, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला PQ = C1 - C2/√A² + B²। ठीक। अब इसमें ये डिपेंड करेगा कि फर्स्ट फार्मूला यूज़ करें या सेकंड फार्मूला यूज़ करें। वो डिपेंड करेगा कि C1 C2 में कौन स्मॉल है और कौन लार्ज है, उसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ax + by + c = 0 एंड सेकंड लाइन h ब्रैकेट में ax + by + d + d इज c - d/k/√A² + B²। तो गिवन लाइन, फर्स्ट लाइन ax + by + c = 0
एंड सेकंड लाइन के टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल। तो फार्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फर्स्ट लाइन के लिए, तो ओरिजिन का एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट 0 0 रख देंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू P1 डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम ओरिजिन। इसी तरीके से सेकंड लाइन के लिए हम रखेंगे वहाँ पर सेकंड लाइन की वैल्यू, तो वो D/K/√A² प्लस B²। फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, अभी जस्ट प्रीवियस आर्टिकल। तो जब इन दोनों को हम अप्लाई कर लेंगे तो वहाँ से डिफरेंस, क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो दोनों को हम डिफरेंस P=P1 माइनस P2 = वैल्यू सॉल्व रख देंगे C-D/K/√A² प्लस B²। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अब जो इस पर बेस्ड हम असाइनमेंट आपको 10 क्वेश्चंस देंगे, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डालेंगे और उस क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और उसमें आप लोग नहीं सॉल्व होगा तो फ़ोन से या गूगल क्लासरूम पे क्वेश्चन का कमेंट ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस अब भी असाइनमेंट में ही हम देंगे। यहाँ पर 2 3 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सर्किल हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।